गुरुवार यानी 8 जनवरी को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो कोलकाता में किया, ऐसा दृश्य पहली बार ही आज़ाद भारत में देखने को मिला होगा, जहां एक ईडी द्वारा एक प्राइवेट कंपनी पर चल रही कार्रवाई को रोकने के लिए खुद वहां की मुख्यमंत्री पहुंच गई और ईडी कर्मचारियों को धमकाकर पेपर और सबूत छीन लिए। असल में आईपैक जो चुनाव सलाहकार कंपनी है, वहां पर ईडी की रेड हुई और रेड में खुद ममता बनर्जी वहां पहुंचकर ईडी की कार्रवाई को रोकी और सरकारी कर्मचारियों को धमकाकर सबूत छीन कर चली आई। आपको बता दें कि यह कार्रवाई कोयला स्मगलिंग और हवाला ट्रांजैक्शन को लेकर की जा रही थी। प्रतीक जैन की कंसल्टेंसी फर्म आईपैक को लेकर शिकायत मिली थी कि यहां 1 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा है, जिसके बाद ममता बनर्जी वहां पहुंची और गैर का जिम्मेदारी, असंवैधानिक और अनैतिक तौर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को शर्मसार करते हुए वहां से सबूत के रूप में फाइल, लैपटॉप और मोबाइल को लेकर चली गई। यहां तक कि उन्होंने अधिकारियों को भी धमकाया और कहने लगी कि यहां कार्रवाई हुई तो उन्हें जिंदा गाड़ देंगी। ममता बनर्जी की इस हरकत पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज़ाद भारत के बंगाल में ऐसा आज तक नहीं हुआ कि एक प्राइवेट कंपनी जहां पे ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई कर रही थी, वहां एक मौजूदा मुख्यमंत्री चली जाए और ईडी के लोगों को धमकाए और पेपर छीन कर चली आए। बंगाल में कोयला स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट है, जिसमें सत्ताधारी दल के लोग भी शामिल हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह रेड ना तो ममता बनर्जी के घर पर, ना ही उनके दफ्तर और ना ही टीएमसी के दफ्तर और टीएमसी के किसी नेता या मंत्री के घर पर थी। यह रेड एक प्राइवेट कंपनी पर थी, जिस कंपनी से 1 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत मिली थी। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने ममता बनर्जी पर आगे तंज कसते हुए कहा कि उन्हें इतनी घबराहट क्यों है। ममता बनर्जी एक वरिष्ठ नेता हैं, 14 साल से मुख्यमंत्री रह रही हैं, केंद्र मंत्री भी रह चुकी हैं और गवर्नेंस समझती है। तो अगर उन्होंने सारे नियम, कानून और लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार-तार करके वहां जाना जरूरी समझा है, तो वहां जरूर कुछ ऐसा है जिसे निकालना आवश्यक है। तो आपको क्या लगता है कि आखिर ममता बनर्जी उस ईडी रेड को क्यों रोकने गई? क्या आईपैक कंपनी में जो घोटाला चल रहा है, उस घोटाले में ममता बनर्जी और टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं का भी हाथ है? इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और ऐसे और खबरों के बने रहे हमारे साथ। देखते हैं नेशन आज। धन्यवाद।